नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज निफ्टी की एक्सपायरी हुई है करीब 23,600 के करीब और पूरा दिन साइडवेज रहा और एंड ऑफ द डे जाके ये थोड़ा सा नीचे आके क्लोज किया है। तो क्या यहाँ से मार्केट दोबारा से गिरेगा या फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल फ्यूचर्स देखें यहाँ पे, तो ग्लोबल फ्यूचर्स हमें जो दिखेंगे उसमें थोड़ा सा कह सकते हैं एक नेगेटिविटी दिख रही है। इवन क्रूड ऑयल के प्राइस को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये करीब 111 के आसपास यहाँ पे सस्टेन्ड है फिलहाल तो दिख रहा है। ठीक है, और एक बार डाउ फ्यूचर्स भी देख लेते हैं। ठीक है, ये अभी ओपन होगा। चलो इसको छोड़ देते हैं, ये अभी ओपन होगा तब देख लेंगे। साइड बहुत स्लो चल रही है। ठीक है, अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, देखो कल मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि मार्केट यहाँ से रिकवर कर सकता है, बट ऑलरेडी एक मूवमेंट कल हो चुका है। तो आज फॉलो अप मूवमेंट होने के चांसेस बहुत कम थे, स्पेशली निफ्टी एक्सपायरी पे, क्योंकि निफ्टी एक्सपायरी थोड़ी सी साइडवेज चली जाती है कभी कभी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो आज ये पूरे दिन एक रेंज के अंदर कामकाज इसने किया था। ठीक है, आप देख रहे हो पूरा दिन इसने एक छोटी सी रेंज के अंदर निकाल दिया और उसके बाद एंड ऑफ द डे जाके करीब 2:30 बजे के बाद ये इस रेंज के बाहर निकला। मतलब मोस्टली पूरा दिन इसने 60 पॉइंट के अंदर निकाल दिया। उसके बाद थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, वो भी उस वजह से हुआ कि नैस्डैक फ्यूचर और डाउ फ्यूचर नेगेटिव थे। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से हमें क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। तो देखो मेरा एक्सपेक्टेशंस यही है कि इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ही मूव करना चाहिए ये, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये एक पॉजिटिविटी के साइन तो दिखा रहा है, बट बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल के चलते, क्रूड ऑयल क्योंकि ऊपर टिका हुआ है, ये थोड़ा सा बढ़ता है तो हमारा मार्केट थोड़ा सा स्लिप कर जाता है और है। तो इस पे आपको नज़र रखना है। अब इस पे आप कैसे नज़र रख सकते हो, तो देखो सीधी सी बात ये है कि आज का अगर हाई ब्रेक होता है तो हम क्या करने वाले हैं, बाय करने वाले हैं। मतलब 23,780 अगर निकलता है तो हम बाय करेंगे और टारगेट हमारे पास सीधा सीधा क्या होगा, वो होगा 24,000 का। ठीक है ना, मतलब इसके ऊपर निकला तो नेक्स्ट टारगेट 24,000 का हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सेल हम कब करेंगे, सेल हम करेंगे इस लेवल के नीचे जो कि है 23,470 का। ठीक है, इसके नीचे निकला तो फिर हम सेलिंग का प्लान करेंगे। फिर हम टारगेट जो लेके चल सकते हैं वो 23,000 का टारगेट लेके चल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब जो सीरीज़ है वो मंथली सीरीज़ है और मंथली सीरीज़ में मैंने आपको बताया कि मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है, आइदर अप साइड आइदर डाउन साइड। क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी हो गई है, अब जो एक्सपायरी आएगी वो मंथली वाली आएगी, तो इसको कह सकते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि मंथली क्लोजिंग हमें बताएगी कि मार्केट फर्दर गिरेगा या बढ़ेगा। अगर ऊपर आई 24,000 पे तो फिर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होंगे। कहीं ना कहीं मार्केट धीरे धीरे अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर सकता है अगर क्रूड ऑयल नीचे आया। बट अगर हम नीचे स्लिप कर गए, 23,000 पे जाके हमने एक्सपायरी दी या 23,200 पे जाके एक्सपायरी दी, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, तो इस चैनल के हम अंदर हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इस चैनल के अंदर कुछ नहीं करेंगे। बट अगर 23,780 निकला तो हमारा एक बाइंग का व्यू होना चाहिए, टारगेट 24,000। और नीचे अगर 23,470 ब्रेक होता है तो फिर हम सेलिंग का व्यू लेके चलेंगे, टारगेट होगा 23,000। ये ध्यान में रखिएगा। मतलब कहीं पे भी ये ब्रेक हो, 300 350 पॉइंट का मूवमेंट एक भी साइड देखने को मिल सकता है। ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। इसके बीच में कुछ नहीं करना है, 23,500 से लेके ऑलमोस्ट 23,770 के बीच में कुछ नहीं करना है। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो सेम चीज़, कल इसने रिकवरी दिखाई और आज अपने आप को होल्ड कर रहा है। होल्ड इसलिए कर रहा है क्योंकि नीचे गिरने की थोड़ी सी जगह नहीं है इसके पास, इसलिए होल्ड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बार तो इन लेवल्स तक जा सकता है। इस पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक 54,400 और 55,000 यहाँ तक ये एक बार जा सकता है, ऐसा मेरे को एक्सपेक्टेशंस है। तो इस पे आप थोड़ा सा नज़र रखिएगा। उसमें मोस्ट प्रॉब्ली आपको सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है आपको, या फिर आपको फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस पे आप ज़रूर नज़र रख सकते हो। ठीक है, नीचे की तरफ इसको मैं शॉर्ट करने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी हद तक
अपने सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एरिया इसका सपोर्ट का ही एरिया है, तो यहाँ से बार बार बाउंस आ रहा है तो आप ट्रैप हो सकते हो। अगर कोई सेलिंग आई और आपने सेल किया, फिर ये घूम गया, तो आप यहाँ पे एक कह सकते हो ट्रैप में फंस सकते हो। अब ऑलमोस्ट आप इस रेंज के अंदर ये ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 दिन काम कर चुका है। तो या तो अपर रेंज को टेस्ट करेगा या लोअर रेंज को टेस्ट करेगा। अब लोअर रेंज को इसने कल टेस्ट किया था, तो मुझे लगता है अपर रेंज को टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इस पर नज़र रखिएगा, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग आती हुई दिखे तो डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए। ठीक है, 53,000 के नीचे क्लोज होगा तभी कुछ नेगेटिविटी बढ़ेगी। जब तक 53,000 के ऊपर है तब तक थोड़ा सा ये अपने आप को होल्ड करेगा, ये ध्यान में ज़रूर रखना है। ठीक है, बाकी ग्लोबल मार्केट अभी करेंटली हम देखें ग्लोबल फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर करीब 170 पॉइंट नेगेटिव है और डाउ फ्यूचर करीब 70 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है। बाकी यूरोपियन मार्केट तो ऊपर कामकाज कर रहे हैं। क्रूड ऑयल आपका अभी जो 100 वही 110 111 के आसपास टिका हुआ है। कोई भी न्यूज़ अगर आती है पॉजिटिव नेगेटिव, उसी के हिसाब से वो रिएक्ट करेगा, ऐसा लग रहा है। तो कहीं ना कोई न्यूज़ आने वाली है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जिस हिसाब से मतलब ये टिका हुआ है ऊपर, तो कुछ ना कुछ हो सकता है। तो उसके लिए अपनी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन का मैं थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों,